नमस्कार मित्रों। धनतेरस पर सिर्फ एक उपाय देगा आपको मनचाहा धन और स्वास्थ्य। बस 3 बार पढ़ें यह धन्वंतरि स्तोत्र। धनतेरस पर धन प्राप्ति के अनेक उपाय बताए जाते हैं, लेकिन सभी उपायों से बढ़कर धन और आरोग्य के देवता धन्वंतरि का पावन स्तोत्र। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे और इन्हीं रत्नों में से धन्वंतरि भी एक थे। धन्वंतरि का जन्म लगभग 7000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। वे काशी के राजा महाराज धन्व के पुत्र थे। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे। उनके प्रपौत्र दिवोदास ने उन्हें एकत्रित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिए। दिवोदास के काल में ही दशराज का युद्ध हुआ था। धन्वंतरि के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरि ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरि आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु है। उनमें एक ही काल मृत्यु है, शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। आयु के न्यूनाधिक्य की एक माप धन्वंतरि ने बताई है। धन्वंतरि आयोग, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शार्ंगधर, श्रीमद् भागवत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरि नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम धन्वंतरि था। हिंदू देवताओं में धन्वंतरि देवताओं के वैद्य माने गए हैं। धन्वंतरि महान चिकित्सक थे। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरि भगवान विष्णु के अवतार समझे गए हैं। समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरि का पृथ्वी लोक में अवतरण हुआ था। अवतरण के समय इनके हाथ में अमृत का कलश और आयुर्वेद था। जिस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे, उस दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी थी। तभी से इस तारीख को धनतेरस का पर्व मनाया जाने लगा। वही कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के 2 दिनों बाद ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी और इस दिन को दीपावली के रूप में जाना जाता है और दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। धन्वंतरि स्तोत्र बेहद ही चमत्कारी स्तोत्र है और इसे पढ़ने से रोग भी दूर हो जाते हैं और धन का आगमन होता है। इसलिए आप धनतेरस के दिन धन्वंतरि स्तोत्र को अवश्य पढ़ें। धन्वंतरि स्तोत्र बेहद ही सरल है और इस प्रकार से है। ओम शंखं चक्रं जलौकां दददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छाति हृद्यांशुक परिविलसन्मौलिं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलांगं कटितटविलसच्चारूपिताम्बराढ्यं वन्दे धन्वतरिं तं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं। भगवान धन्वंतरि को प्रसन्न करने का अत्यंत सरल मंत्र है ओम धन्वंतराय नमः। ओम धन्वंतराय नमः। ओम धन्वंतराय नमः। आरोग्य प्राप्ति हेतु धन्वंतरि देव का पौराणिक मंत्र ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय है।
अमृत कलश हस्ताय, सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय। त्रिलोक पथाय त्रिलोक नाथाय, श्री महाविष्णु स्वरूप, श्री धन्वंतरी स्वरूप, श्रीं श्री श्री औषध चक्र नारायण नमः। अर्थात परम भगवान को, जिन्हें सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी कहते हैं, जो अमृत कलश लिए हैं, सर्व भय नाशक हैं, सर्व रोग नाशक होते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और उनका निर्वाह करने वाले हैं, उन विष्णु स्वरूप धन्वंतरी को सादर नमन है। मित्रों, मंत्र और स्तोत्र पढ़ते समय हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पढ़ने से पहले अपने हाथ पैरों को अच्छे से साफ कर लें और शुद्ध होकर धन्वंतरी मंत्र और स्तोत्र को पढ़ें। मंत्र और स्तोत्र को पढ़ने से पहले आप अपने सामने एक दीपक जला लें और भगवान धन्वंतरी का नाम लेकर इन्हें शुरू करें। इन्हें पढ़ते समय आपका सिर कपड़े से ढका होना चाहिए और मन एकदम शुद्ध विचारों से भरा होना चाहिए। आप कभी भी मंत्र या स्तोत्र को पढ़ते समय अपने मन के अंदर बुरे विचार न लाएं और सच्चे मन से ही इन्हें पढ़ें। धन्वंतरी मंत्र और स्तोत्र आप कभी भी पढ़ सकते हैं, यद्यपि धनतेरस के दिन इन्हें पढ़ने से इनका लाभ जल्दी ही मिलता है, इसलिए आप धनतेरस के दिन इन्हें अवश्य पढ़ें। धन्वंतरी मंत्र और स्तोत्र को पढ़ने से आपको आरोग्य और स्वस्थ शरीर मिलता है और धन का भी लाभ होता है। महर्षि धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक भी माने जाते हैं। आयुर्वेद अर्थात चिकित्सा एवं आयु से संबंधित विषय है। अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात अगर धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ हानि हो गई, ऐसा समझना चाहिए। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और स्वस्थ रहना ही जीवन का उद्देश्य है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारे पास कितना भी धन वैभव क्यों न हो, हम उसका आनंद नहीं उठा सकते। और अगर हम स्वस्थ हैं तो बिना धन वैभव के भी आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि सुखी होने के बहुत सी किसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। अतः जो आत्मस्थित है अर्थात स्वस्थित है, वही स्वस्थ है। आत्मस्थित योगी पुरुष अपने शरीर पर और मन में चलने वाले विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रख पाता है। मित्रों, भारतीय धर्म साधना, आयुर्वेद, योग, वेदांत, ज्योतिष, इन सभी शास्त्र ग्रंथों का एक ही प्रयोजन है और वो है संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना, पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना। परंतु यह स्वस्थ होने की प्रक्रिया केवल भोजन एवं खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है। यह स्वस्थ होने की प्रक्रिया शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से होते हुए आत्मा तक पहुंचती है। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व 3 शरीरों से बना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर। जब हम तीनों शरीरों से स्वस्थ होंगे तभी हम स्वास्थ्य की संपूर्णता का लाभ उठा पाएंगे। अतः स्वस्थ रहने के लिए मात्र खाद्य पदार्थ और भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। भोजन के साथ साथ मन में चलने वाले विचारों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे अनियंत्रित भोजन करने से शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, वैसे ही अनियंत्रित विचारों से मन का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अत्यधिक भोजन से शरीर का वजन बढ़ता है और शरीर से कोई रचनात्मक कार्य करना संभव नहीं होता। वैसे ही बहुत ज्यादा व्यर्थ सोचने से मन की रचनात्मक कार्य क्षमता भी घट जाती है और कई मानसिक बीमारियां भी होने लगती हैं। अतः खाद्य पदार्थों पर ध्यान देने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए आत्मानुसंधान की साधना भी अनिवार्य है। अतः शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक संतुलन की अवस्था ही संपूर्ण स्वास्थ्य है और यह अवस्था ही परम आनंद की अवस्था और जीवन का सबसे बड़ा धन है। बस हम इस रहस्य को समझ जाएं तो धनतेरस का धन भी समझ जाएंगे। मित्रों, आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। आप इसे अवश्य ही शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।
ओम धन्वंतरे नमः।